जी नमस्कार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 7 का जो हिंदी चैप्टर है। हिंदी का एक चैप्टर है अशोक का शस्त्र त्याग, उसके प्रश्न उत्तर के बारे में। तो इसका जो प्रश्न उत्तर है वो 3 भागों में है। एक है पूर्ण वाक्य, दूसरा है उत्तर और तीसरा नंबर एक और पॉइंट है। तो इसके पहला नंबर जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि मगध और कलिंग के बीच कितने सालों से युद्ध चल रहा था। तो जवाब में लिखेंगे मगध और कलिंग के बीच 4 सालों से युद्ध चल रहा था। ख नंबर प्रश्न में पूछा गया है कलिंग के महाराज को युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त होने के पश्चात युद्ध का भार किसने संभाला था। तो जो कलिंग की राजकुमारी थी राजकुमारी पद्मा ने युद्ध का भार संभाला था। राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना से कौन सा प्रण करने को कहा था। तो राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना से कहा तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते हुए देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। यही प्रण करने को कहा था राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना से। राजा अशोक ने किससे अहिंसा की दीक्षा ली थी। तो राजा अशोक ने बौद्ध जो भिक्षु थे बौद्ध भिक्षु से अहिंसा की दीक्षा ली थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलिएगा कि उस बौद्ध भिक्षु का नाम क्या था। उत्तर लिखें कि जो प्रश्न है सम्राट अशोक की चिंता का मूल कारण क्या था। तो उत्तर में लिखेंगे इसका जो प्रश्न का जो जवाब होगा सम्राट अशोक की चिंता का मूल कारण था कि 4 साल से मगध और कलिंग के बीच युद्ध हो रहा था। दोनों ओर के लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग घायल हुए थे, परंतु वे कलिंग को अभी भी जीत नहीं पा रहे थे। यही उनकी चिंता का मूल कारण था। दुर्ग के फाटक खुलने पर अशोक और उनकी सेना के चकित होने का क्या कारण था। तो दुर्ग के फाटक खुलने पर अशोक और उनकी सेना ने देखा कि शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना उनके सामने खड़ी है। विशाल सेना के सामने पुरुष वेश में एक वीरांगना को देख हुए चकित रह जाते हैं या फिर रह गए थे। युद्ध भूमि में पद्मा को अपने सामने देखकर अशोक के मन में क्या क्या विचार आए। तो युद्ध भूमि में पद्मा को सामने देखकर अशोक को ऐसा लगा कि साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई हैं। अशोक ने सोचा कि विजय के लिए वो किसी स्त्री का वध नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने युद्ध न करने को कहते हुए उन्होंने तलवारें नीचे फेंक दी। घ नंबर जो प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि बौद्ध भिक्षु ने अशोक से क्या क्या प्रतिज्ञाएं करवाई थी। तो बौद्ध भिक्षु ने अशोक से निम्नलिखित प्रतिज्ञाएं करवाई थी जिनमें कहा गया था बौद्ध भिक्षु ने कहा था कहो अशोक कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। साथ ही साथ यह भी प्रतिज्ञा करवाया कि वो अपने प्रजा की भलाई करेगा और सब प्राणियों को खुश और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करेगा। ठीक है। तो ये अंगा नंबर जो प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के किन्हीं 2 वाणियों को लिखे। तो बौद्ध धर्म के 3 वाणियों को हम लोगों ने लिखा है जिसमें से पहला है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, 2 वाणियां नहीं, यहाँ पे 3 वाणियां हैं। ठीक है। 3 वाणियां है हमारा बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। आगे है तीसरे नंबर प्रश्न में जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में दो। तो प्रश्न था भारतवर्ष में स्वतंत्रता और सम्मान के लिए युद्ध भूमि में उतरने वाली वीरांगनाओं के कुछ उदाहरण देने की बात। प्रश्न यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये उत्तर है। ठीक है। प्रश्न ऐसा ही था कि भारतवर्ष में जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो वीरांगनाएं युद्ध में उतरी थी उनका नाम बताना था। तो उनका जो नाम है वो कुछ निम्नलिखित है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, कितू रानी चन्नम्मा है, रानी दुर्गावती हैं, बेगम हजरत महल है और झलकारी बाई हैं। आगे एक प्रश्न है कि युद्ध भूमि में सैनिक होता है स्त्री या पुरुष नहीं। इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करो। जवाब में इसके लिखेंगे कि युद्ध भूमि में सैनिक का कार्य देश की रक्षा करना होता है, न कि लिंग के आधार पर पहचान बनाना। साहस, कौशल और समर्पण ही एक सैनिक की पहचान होती है। स्त्री या पुरुष होना गौण रूप है। असली मायने रखता है उनका कर्तव्य और उनका जज्बा। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और भी क्वेश्चन आंसर की सीरीज पाने के लिए चैनल के साथ जरूर बने रहें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।